हेलो फ्रेंड, हमने शुरू किया है भारत दर्पण सामान्य ज्ञान की बुक को। ज्योग्राफी पोर्शन हमने शुरू किया है। इसमें हमारी 4 वीडियो हो चुकी हैं। आज है 5वीं वीडियो। आज का हमारा टॉपिक है भारत महत्वपूर्ण तथ्य। भारत में कुल जिलों की संख्या 612 है। कुल उप जिलों की संख्या 5470 है। कुल गांवों की संख्या 6,38,588 है और कुल आबाद गांवों की संख्या 5,93,732 है। कुल नगरों की संख्या, सांविधिक नगरों की संख्या 3,799 है। भारत में संपूर्ण विश्व की जनसंख्या का 17.5% जो है 17.5% भाग रहता है विश्व की संपूर्ण जनसंख्या का भारत में। वर्ष 2011 में देश की जनसंख्या 121 करोड़ थी लगभग, और अब यह जनसंख्या बढ़कर 145 करोड़ हो गई है। देश में 10 हिमालयी राज्य, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, जम्मू कश्मीर एवं उत्तराखंड हैं। ISI इंडियन स्टैंडर्ड टाइम भारतीय मानक समय ग्रीनविच मीन टाइम से 5.5 घंटा आगे है। यह इलाहाबाद नैनी से 82 डिग्री 30 मिनट से गुजरती है। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम की बात की गई है। नेक्स्ट है भारत का दक्षिणतम बिंदु अंडमान निकोबार द्वीप समूह के दक्षिण में इंदिरा पॉइंट 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। भारत की पूरब से पश्चिम की लंबाई 2,933 किलोमीटर तथा उत्तर से दक्षिण की लंबाई 3,214 किलोमीटर है। भारत की भूभाग सीमा 15,200 किलोमीटर और जल सीमा 7,516.6 किलोमीटर है। भारत के उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान और अफगानिस्तान, उत्तर में चीन, नेपाल, भूटान, पूर्व में म्यांमार, बर्मा और पश्चिम में बंगाल के पूर्व में बांग्लादेश स्थित है। दक्षिण में हिंद महासागर है। यहीं मन्नार की खाड़ी और पाक जलडमरू मध्य भारत को श्रीलंका से पृथक करते हैं। भारत के 6,90,899 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर वन आच्छादित हैं, जो देश के 21.02% क्षेत्र को घेरे हुए हैं। भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% है। भारत में कुल द्वीपों की संख्या 247 है, जिसमें बंगाल की खाड़ी में 204 द्वीप व अरब सागर में कुल 43 हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का 7वां स्थान है। वो जनसंख्या में चीन के बाद दूसरा, लेकिन अब जो है यह पहला स्थान हो गया है जनसंख्या की दृष्टि से भारत का। भारत में डाक विभाग की स्थापना 1 अक्टूबर 1884 में हुई। देश में डाकघरों की संख्या 1,54,979 होने के कारण भारतीय डाक विश्व में सबसे बड़ा डाक नेटवर्क जो है वो बन गया है। देश में औसतन 21.21 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में एक डाकघर है। हर डाकघर औसतन 7,176 लोगों को सेवा उपलब्ध करवा रहे हैं। देश के 28 राज्यों में से 11 राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है। अब यह 10 हो गए हैं क्योंकि जम्मू और कश्मीर जो है वो केंद्र शासित प्रदेश में आ गया है। विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त राज्यों को केंद्र से आर्थिक सहायता के मामले में 90% तक अनुदान और मात्र 10% की राशि बतौर ऋण मिलती है। चाय तथा दूध के उत्पादन में भारत का विश्व में प्रथम स्थान है। भारत में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है। दूसरे व तीसरे स्थान पर पंजाब पर, दूसरा और तीसरा हरियाणा में। पहला उत्तर प्रदेश, दूसरा पंजाब और तीसरा हरियाणा में। भारत में विश्व के 10% फलों की पैदावार होती है। भारत में पहला जल विद्युत शक्ति गृह 1897 ईस्वी में दार्जिलिंग में प्रारंभ हुआ था। भारत में पहला डाक टिकट 1852 ईस्वी में कराची से जारी किया गया था। भारत में कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। यह 8 राज्य कौन से हैं? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा तथा मिजोरम। भारत की नर्मदा और ताप्ती नदी 2 ऐसी नदियां हैं जो पश्चिम की ओर बहती हैं। नर्मदा और ताप्ती पश्चिम की ओर बहती हैं। भारत की से सभी नदियां जो हैं वो पूरब की ओर बहती हैं। हम अब नेक्स्ट पेज पर हैं। नेक्स्ट टॉपिक है भारत की प्रमुख नदियां। एक तरफ नदियों के नाम दिए गए हैं, एक तरफ उद्गम स्थान दिया गया है, एक तरफ संगम कहाँ होता है, मुहाना कहाँ बनता है, और एक तरफ जो है लंबाई दी गई है। पहले है सतलुज नदी। यह निकलती है मानसरोवर झील के समीप स्थित राकस से। समुद्र तल से ऊंचाई है 5,000 मीटर और इनका जो संगम होता है मुहाना बनता है चिनाब नदी पर, और लंबाई है इसकी 1400 किलोमीटर और भारत में है 1,050 किलोमीटर। नेक्स्ट है सिंधु नदी। तिब्बत में मानसरोवर झील के पास उद्गम स्थान है। अरब सागर में संगम है।
अरब सागर में मिलती है और लंबाई है 3880 किलोमीटर और भारत में इसकी लंबाई है 1134 किलोमीटर। नेक्स्ट है रावी नदी। कांगड़ा जिले में रोहतांग दर्रे के समीप यह निकलती है, चिनाब नदी में मिलती है और 720 किलोमीटर इसकी लंबाई है। नेक्स्ट है ब्यास नदी। रोहतांग दर्रे के समीप समुद्र तली से 4330 मीटर की ऊंचाई पर इसका उद्गम स्थान है। हरिके के समीप सतलुज नदी में मुहाना बनाती है, मिलती है और लंबाई है 615 किलोमीटर। नेक्स्ट है झेलम नदी। वेरीनाग के समीप शेषनाग झील से, जो कि है कश्मीर में, वहां इसका उद्गम स्थान है। चिनाब नदी में संगम है और 400 किलोमीटर इसकी लंबाई है। गंगा नदी। भारत की राष्ट्रीय नदी भी गंगा नदी को कहा गया है। गंगोत्री के पास गोमुख हिमानी में इसका उद्गम स्थान है। समुद्र तल से 5165 मीटर से भी ऊंचाई पर यह स्थित है और यह बंगाल की खाड़ी में मिलती है। 2525 किलोमीटर जो है इसकी लंबाई है। नेक्स्ट है यमुना नदी। बंदरपुंछ के पश्चिमी ढाल पर स्थित यमुनोत्री हिमानी से निकलती है। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई है 3965 मीटर। प्रयाग में, इलाहाबाद में यह गंगा नदी में मिलती है और इसकी लंबाई है 1375 किलोमीटर। नेक्स्ट नदी है चंबल नदी। मध्य प्रदेश में मऊ के समीप स्थित जानापाव पहाड़ी पर यह उद्गम स्थान है इसका। इटावा उत्तर प्रदेश से 38 किलोमीटर दूर जो है यमुना नदी में मुहाना बनाती है, मिलती है। 965 किलोमीटर इसकी लंबाई है। नेक्स्ट है शारदा नदी अथवा काली नदी। शारदा नदी को ही काली गंगा कहा गया है, काली गंगा कहा गया है। कुमायूं हिमालय का मिलान हिमनद, कुमायूं हिमालय का जो मिलाम हिमनद है, यहाँ से इसका उद्गम स्थान है। बहराम घाट के समीप घाघरा नदी में यह मिलती है। नेक्स्ट है घाघरा अथवा करनाली अथवा कैरियाला नदी। ये 3 नाम है इसके, घाघरा, करनाली या फिर कैरियाला। नेपाल में तकलाकोट से 37 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में गपसा तुंग हिमानी से इसका उद्गम स्थान है। सारण तथा बलिया जिले की सीमा पर गंगा नदी में मुहाना बनाती है। 1080 किलोमीटर जो है इसकी लंबाई है। नेक्स्ट है गंडक नदी। नेपाल में शालिग्रामी तथा मैदानी भाग में नारायणी कहा जाता है इसको। नेपाल में शालिग्रामी कहा जाता है और मैदानी भागों में नारायणी भी गंडक नदी को कहा जाता है। नेपाल से निकलती है। पटना के समीप गंगा नदी में इसका मिलन स्थान है और 425 किलोमीटर इसकी लंबाई है। नेक्स्ट है कोसी नदी। गुंसाई थान चोटी के उत्तर में निकलती है, उद्गम स्थान है इसका। कारागोला के दक्षिण पश्चिम में गंगा नदी में मिलती है। कारागोला के दक्षिण पश्चिम में गंगा नदी में 730 किलोमीटर जो है इसकी लंबाई है। बेतवा या बैत्रवती मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में कुमारा गांव के समीप विंध्याचल पर्वत से उद्गम स्थान है। हमीरपुर के समीप यमुना नदी में मिलती है और 480 किलोमीटर इसकी लंबाई है। नेक्स्ट है सोन नदी। अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। पटना के समीप गंगा नदी में मिलती है और 784 जो है किलोमीटर इसकी लंबाई है। ब्रह्मपुत्र नदी। तिब्बत में साम्पू तथा असम में दिहांग कहा जाता है। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र को साम्पू और असम में दिहांग कहा जाता है। तो यह निकलती है तिब्बत में मानसरोवर झील से 80 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हिमानी से बंगाल की खाड़ी में गिरती है और 2900 किलोमीटर इसकी लंबाई है ऐसे, और भारत में इसकी लंबाई है 1346 किलोमीटर। नेक्स्ट है नर्मदा नदी। विंध्याचल पर्वत श्रेणियों में स्थित अमरकंटक नामक स्थान से उद्गम स्थान है। खंबात की खाड़ी में गिरती है और 1312 किलोमीटर जो है इसकी लंबाई है। नेक्स्ट है ताप्ती नदी। बैतूल जिले के मुल्ताई नगर के पास, बैतूल जिला है मध्य प्रदेश में, वहां से उद्गम स्थान है। सूरत के निकट खंबात की खाड़ी में मिलती है और 724 किलोमीटर जो है इसकी लंबाई है। नेक्स्ट है महानदी। मध्य प्रदेश के रामपुर जिले में सिहवा के समीप 442 मीटर की ऊंचाई से निकलती है। बंगाल की खाड़ी, कटक के समीप बंगाल की खाड़ी में मिलती है और 857 किलोमीटर इसकी लंबाई है। शिप्रा नदी। इंदौर जिले की काकरी वर्डी नामक पहाड़ी से निकलती है, चंबल नदी में मिलती है। माही नदी अरावली पर्वत श्रेणी से निकलती है, खंबात की खाड़ी में गिरती है और 533 किलोमीटर इसकी लंबाई है। साबरमती नदी। उदयपुर जिले का दक्षिण पश्चिमी भाग जो है इसका उद्गम स्थान है और खंबात की खाड़ी में मिलती है और 416 किलोमीटर इसकी लंबाई है। कृष्णा नदी महाबलेश्वर के समीप पश्चिमी घाट पहाड़ से निकलती है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है और 1400 किलोमीटर इसकी लंबाई है। गोदावरी नासिक जिले दक्षिण पश्चिम में 64 किलोमीटर के दूर स्थित त्र्यंबक गांव की एक पहाड़ी से निकलती है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है और 1465 जो है इसकी किलोमीटर लंबाई है। कावेरी नदी कर्नाटक के कुर्ग जिले में स्थित ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है और 805 किलोमीटर जो है इसकी लंबाई है। तुंगभद्रा, तुंग तथा भद्रा नदियों के रूप में इसका उद्गम होता है तुंगभद्रा का। कर्नाटक में स्थित
कर्नाटक में पश्चिमी घाट पहाड़ की गंगा मूल चोटी से तुंगा तथा समीप में ही काडूर से भद्रा नदी का उद्गम कृष्णा नदी में मिलती है और 640 किलोमीटर जो है इसकी लंबाई है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा भारत में नदियों के किनारे स्थित महत्वपूर्ण नगर। यहां से क्वेश्चन जरूर किसी न किसी एग्जाम में पूछा ही जाता है। एक तरफ नगर है, एक तरफ नदी। आगरा नगर, तो आगरा है यमुना नदी के किनारे। अहमदाबाद साबरमती नदी के किनारे। इलाहाबाद गंगा यमुना सरस्वती का संगम जहां होता है गंगा नदी के किनारे। औरंगाबाद है काउम नदी के किनारे। कोलकाता हुगली नदी के किनारे। कटक महानदी के किनारे। गुवाहाटी ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे। हरिद्वार गंगा नदी के किनारे। जबलपुर नर्मदा नदी के किनारे। कानपुर गंगा नदी के किनारे। पंडरपुरा भीमा नदी के किनारे। अजमेर लूनी नदी के किनारे। मदुरई बेगाई नदी के किनारे है। नासिक गोदावरी नदी के किनारे। पणजी मांडवी नदी के किनारे। उज्जैन क्षिप्रा नदी के किनारे। पुणे मुठा नदी के किनारे। श्रीनगर झेलम नदी के किनारे। सूरत ताप्ती नदी। तिरुविरापल्ली कावेरी नदी। अयोध्या सरयू नदी के किनारे या घाघरा। जौनपुर गोमती नदी के किनारे। वाराणसी गंगा नदी के किनारे। हैदराबाद मूसी नदी के किनारे। कोटा चंबल नदी के किनारे। संबलपुर महानदी के किनारे। श्रीरंगपट्टम कावेरी नदी के किनारे। विजयवाड़ा कृष्णा नदी के किनारे। दिल्ली यमुना नदी के किनारे। फिरोजपुर सतलुज नदी के किनारे। बद्रीनाथ अलकनंदा नदी के किनारे। पटना गंगा नदी के किनारे। लखनऊ गोमती नदी के किनारे और डिब्रूगढ़ ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा भारत की प्रमुख नदी घाटी परियोजनाएं। एक तरफ है परियोजना, एक तरफ है नदी का नाम, दूसरा है जिससे संबंधित राज्य और मुख्य जो इनके ऑब्जेक्टिव्स हैं उद्देश्य हैं वह बताए गए हैं। पहला है परियोजना का नाम है भाखड़ा नांगल परियोजना। सतलुज नदी पर है। संबंधित राज्य है हिमाचल प्रदेश पंजाब हरियाणा। जल विद्युत एवं सिंचाई जो है इसका मेन उद्देश्य है। दूसरा है इंदिरा गांधी परियोजना या राजस्थान नहर परियोजना। यह है सतलुज एवं ब्यास नदी का संगम पर और हरियाणा और राजस्थान इससे लाभान्वित राज्य हैं। सिंचाई इसका मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट है पोंग बांध परियोजना। यह है ब्यास नदी पर। पंजाब हरियाणा राजस्थान व हिमाचल प्रदेश इससे संबंधित है। इसका उद्देश्य है जल विद्युत एवं सिंचाई। नेक्स्ट है दामोदर घाटी परियोजना। दामोदर नदी पर है। झारखंड और पश्चिम बंगाल जो है वो इससे संबंधित है। बाढ़ नियंत्रण एवं सिंचाई और जल विद्युत जो है इसके मुख्य उद्देश्य हैं। नेक्स्ट है हीराकुंड परियोजना। महानदी पर है। उड़ीसा राज्य से संबंधित है और जल विद्युत एवं सिंचाई इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट है मैटूर परियोजना। कावेरी नदी पर है। तमिलनाडु संबंधित राज्य है। जल विद्युत इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट है शिव समुद्रम परियोजना। यह कावेरी नदी पर है। कर्नाटक राज्य इससे संबंधित है और जल विद्युत ही इसका मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट है महात्मा गांधी परियोजना। यह है शरावती नदी पर। कर्नाटक संबंधित है इससे और जल विद्युत इसका उद्देश्य है। काली नदी परियोजना, तो यह है काली नदी पर। कर्नाटक संबंधित है इससे और जल विद्युत इसका उद्देश्य है। सुवर्ण रेखा परियोजना। यह है सुवर्ण रेखा नदी पर। झारखंड इससे संबंधित है और जल विद्युत इसका मुख्य उद्देश्य है। दुलहस्ती परियोजना चिनाब नदी से संबंधित है। जम्मू कश्मीर राज्य से संबंधित है और जल विद्युत इसका मुख्य उद्देश्य है। पार्वती परियोजना पार्वती नदी पर स्थित है। हिमाचल प्रदेश से संबंधित है और जल विद्युत जो है वो इसका उद्देश्य है। चुखा परियोजना वांगचू नदी पर है। भारत और भूटान इससे संबंधित है। जल विद्युत जो है इसका भी उद्देश्य है। चंबल परियोजना चंबल नदी पर है। राजस्थान और मध्य प्रदेश से संबंधित है। जल विद्युत एवं सिंचाई यह इसका मुख्य उद्देश्य है। तुंगभद्रा परियोजना यह है तुंगभद्रा नदी पर। कर्नाटक एवं आंध्र प्रदेश जो राज्य हैं वो इससे संबंधित हैं। जल विद्युत एवं सिंचाई जो है इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट है नागार्जुन सागर परियोजना। यह है कृष्णा नदी पर। आंध्र प्रदेश से संबंधित है और जल विद्युत एवं सिंचाई जो है इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट है उकाई परियोजना। यह ताप्ती नदी पर है। गुजरात राज्य से संबंधित है और सिंचाई एवं जल विद्युत इसके मुख्य उद्देश्य हैं। फरक्का परियोजना गंगा नदी पर स्थित है। पश्चिम बंगाल से संबंधित है और नौ परिवहन जो है इसका मुख्य उद्देश्य है फरक्का परियोजना का। और नेक्स्ट है सरदार सरोवर परियोजना। यह नर्मदा नदी पर है। मध्य प्रदेश महाराष्ट्र गुजरात और राजस्थान से संबंधित राज्य हैं। जल विद्युत एवं सिंचाई जो है इसका मेन उद्देश्य है। नेक्स्ट है टनकपुर परियोजना। टनकपुर परियोजना है महाकाली नदी पर। भारत एवं नेपाल जो है इससे संबंधित है। जल विद्युत इसका मुख्य उद्देश्य है। तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर है और झेलम नदी वैसे जम्मू कश्मीर में है और संबंधित राज्य भी जम्मू कश्मीर ही है। नौ परिवहन जो है इसका उद्देश्य है।
नाथपा झाकड़ी परियोजना सतलुज नदी पर है, पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश से संबंधित है, जल विद्युत और सिंचाई इसका उद्देश्य है। सल्लाल परियोजना यह चिनाब नदी पर है, जम्मू कश्मीर से संबंधित है और जल विद्युत इसका मुख्य उद्देश्य है। ऊपरी कृष्णा परियोजना कृष्णा नदी पर है, कर्नाटक इससे संबंधित राज्य है और सिंचाई इसका मुख्य उद्देश्य है। कोयना परियोजना कोयना नदी पर है, महाराष्ट्र से संबंधित है और जल विद्युत इसका मुख्य उद्देश्य है। माता टिल्ला परियोजना यह बेतवा नदी पर है, उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश से संबंधित राज्य है, जल विद्युत एवं सिंचाई जो है इसका मुख्य उद्देश्य है। टिहरी बांध परियोजना भिलंगाना एवं भागीरथी नदी पर है, ये उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश से संबंधित राज्य है, जल विद्युत इसका मुख्य उद्देश्य है। कोसी परियोजना कोसी नदी पर है, कोसी नदी बिहार में है और बिहार एवं नेपाल जो है इससे संबंधित है, बाढ़ नियंत्रण और जल विद्युत इसका मुख्य उद्देश्य है। म्यूराक्षी परियोजना म्यूराक्षी नदी पर है, बिहार एवं बंगाल परियोजना, जल विद्युत एवं सिंचाई जो है इसका मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कृषि, इसे हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।